परमात्मा हमें ये राज बता रहा है, पर हम उससे गाफिल हैं और नतीजा क्या होता है कि ज़िंदगी बीत जाएगी, हासिल कुछ भी नहीं होता। इस ज़िंदगी से हमें हासिल करना, और क्या हासिल करना है? परमात्मा के बारे में जानना है, परमात्मा के साथ एक होना है, बल्कि परमात्मा ही होना है। अगर ये नहीं होते तो ज़िंदगी तो चली जाएगी, एक और नया जन्म हो जाएगा, फिर वैसे के वैसे रह जाएंगे। तो इस जीवन का फ़ायदा उठाइए, एक जोत से एक होना है। इस राज को सबको बताया जाए ताकि लोग सुख का जीवन जी सकें। जिस हालात में जीवन जी रहे हैं लोग, दुख भी होता है, लेकिन वजह क्या है कि वो अज्ञानता है। अज्ञानता की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। अगर ज्ञान की जोत जल जाए तो दुनिया में सुख हो जाए, शांति हो जाए, अमन हो जाए, चैन हो जाए। सुख और शांति मांगते हैं, जब भी महापुरुषों के पास जाते हैं सुख और शांति मांगते हैं। अरे भाई, जब तक जोत नहीं जगाओगे सुख और शांति कहाँ से आ जाएंगे? ठीक है, अच्छी बात है, आशीर्वाद मांगना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि जब तक हमारे भीतर अज्ञान रूपी अंधेरा नहीं मिटता, ज्ञान की जोत नहीं जगती, तो सुख और शांति कहाँ से आ जाएंगे? सुख और शांति के लिए हमें ज्ञान की जोत, अपनी कॉन्शियसनेस, अपनी चेतना को जगाना होगा, तभी सुख और शांति आएगी। वैसे सुख और शांति नहीं आ सकते। वीर जी महाराज हमारा भ्रम भी निकाल रहे हैं कि तुम सिर्फ ये 8 मास का पुतला नहीं हो, बल्कि तुम्हारे भीतर परमात्मा आप बैठा हुआ है, जोत बन के बैठा हुआ है, ज्ञान रूप में हमारे भीतर बैठा हुआ है, पर हम उससे काम ही नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। और इस पता करने के लिए हमें जागना पड़ेगा, अपनी चेतना को जगाना पड़ेगा। अवेकनिंग की ज़रूरत है। जब तक हम अवेकन नहीं होते तो सोए हुए आदमी को क्या पता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो उसके लिए क्या है कि हमें आत्मिक तौर पे कॉन्शियसनेस के रूप में जागना पड़ेगा। जब जाग जाएंगे तभी जान पाएंगे कि हो क्या रहा है। जब ये बात जान जाएंगे तो जीवन सुखमय हो जाएगा। ये भी बात समझिए कि सिर्फ सुनने वाली बात नहीं है, आए सुन के चले गए और फिर समझिए कि बात खत्म होगी। बात तो अभी शुरू भी नहीं हुई। शुरू कहाँ से होती है? जब आप अपनी चेतना को जगाना शुरू करते हैं फिर होती है, वैसे नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, आप सत्संग में आते हैं, सुनते हैं, फॉलो भी करने की कोशिश करते होंगे, पर जब तक जागेंगे नहीं तब तक मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कुछ नहीं होगा, पर यह है कि जिस हालात में हम पहुँचना चाहते हैं उस हालात तक पहुँच नहीं पाएंगे। परमात्मा से एक होना चाहते हैं, अपनी जोत को जगाना चाहते हैं, तो बिना जोत जगाए एक कैसे हो जाएंगे? तो हमारा जो जीवन है मृत्यु से जीवन से मृत्यु तक है। हम एक सफ़र तय कर रहे हैं और वापस हमें कहाँ जाना? उस जोत में ही जाना है। और जोत में कैसे जाएंगे? कदम तो हमारे अंधेरे की ओर जा रहे हैं, तो जोत में कैसे जाएंगे? हमें जोत की ओर चलना पड़ेगा। हमारी यात्रा जो है, गंतव्य जो हमारा है, वो एक जोत ही है, और उस तक तभी पहुंच सकते हैं जब हमारी कॉन्शियसनेस जागती होगी, हमारी चेतना जागती होगी। चेतना जागेगी तो जोत की तरफ जाएंगे, नहीं तो अंधेरे की तरफ तो दुनिया जा ही रही है। ठीक है, इंसान अपने तरीके से पाठ करता है, पूजा करता है, यज्ञ करता है, हवन करता है, व्रत रखता है, संयम करता है, और भी लोग बहुत कुछ करते हैं, लेकिन जब तक आपकी चेतना नहीं जागेगी, आपकी कॉन्शियसनेस नहीं जागेगी, मेरा नहीं ख्याल कि आप इस अंधेरे से या दुष्चक्र से, दुष्चक्र मैं इसको कहूँगा, ये जो बार बार जन्मना और मरना, ये दुष्चक्र ही है, इसमें से निकल पाएंगे। हम बार बार वही गलतियाँ करते हैं, इसलिए करते हैं, जानते हुए भी कि ये गलती है, हम फिर उसे दोहरा रहे हैं। क्यों? कि हमारी चेतना जागी हुई नहीं है, इस वजह से गलती करते हैं। अगर आप अपनी जोत को जगा लेंगे, अपनी चेतना को जगा लेंगे, तो इस दुष्चक्र से बाहर आ जाएंगे। वो बार बार गलती करने वाला काम खत्म हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि इस जोत को जगाने के लिए, कॉन्शियसनेस का लेवल हाई करने के लिए हमें जवानी में चलना पड़ता है, तब जाके हम इसे बढ़ा सकते हैं। अगर हम कहें कि बुढ़ापे में आके हम कुछ कर लें तो कुछ नहीं होगा, और ना कुछ हो सकता है, क्योंकि बुढ़ापे में आप करना ही कुछ नहीं करना। ये तो मेडिटेशन इन एक्शन है कि आप जो कुछ भी करते हैं उसे होश में करेंगे तो आपकी जोत जगेगी, आपकी जोत बढ़ेगी, आपकी कॉन्शियसनेस जागेगी। अगर कर ही कुछ नहीं रहे तो कहाँ जोत जगनी और क्या कुछ कर सकोगे?
तो इसलिए इस बात को समझो कि वक्त रहते ही हम अपनी ज्योत को जगाएं, अपनी कॉन्शियसनेस को जगाएं। तो सपनों में तो कुछ भी नहीं है फिर, इसलिए जागने की ज़रूरत है। हम आए हैं रोज़ी रोटी के लिए, काम तो हमें करना ही पड़ेगा, उसके बिना तो रोज़ी रोटी नहीं चल सकती ना। जीवन जीने के लिए काम हमें करना पड़ेगा, पर काम को हमने पूजा बनाना है, काम को इबादत बनाना है। वो कैसे बनेगी कि आप कुछ भी कीजिए लेकिन आपकी चेतना वहीं पे हो, आपकी कॉन्शियसनेस उसी काम में हो, आपका ध्यान उसी काम में देखना। फिर देखना कि उस काम की क्वालिटी कुछ और होगी, उस काम के करने में आनंद भी कुछ और ही होगा। तो ये होनी चाहिए हमारी ज़िंदगी। जैसे वेद जी महाराज ने अपने वाणी में भी कहा है, नाम जपते चलो काम करते चलो। तो उसका भाव भी ये है कि काम करो, दुनिया का हमें करना पड़ेगा ज़िंदगी को चलाने के लिए, पर उस काम को भी पूजा बनाओ। कैसे पूजा बनाएं कि हम उस वक्त जागे हुए हों कि हम ये काम कर रहे हैं। फिर परमात्मा आपको आप ही गाइड करेगा कि आप कर रहे हो किस तरह का कर रहे हो और कैसे कर रहे हो और कैसे करना है। सब बातें परमात्मा आप ही बताएगा, वो आपके साथ हैं। बात बताइए कि जब आपकी चेतना जाग जाएगी तो आपके भीतर प्रेम पैदा होना शुरू हो जाएगा। परमात्मा ने भरपूर हमें प्रेम दिया है, क्योंकि परमात्मा खुद प्रेम है, और जब वो हमारे भीतर है तो प्रेम रूप में हमारे भीतर ही बैठा हुआ उसने हमें दे दिया। पर अफसोस हमें प्रेम को यूज़ करना नहीं आया, हम उसका इस्तेमाल नहीं कर सकें, प्रेम को अपना नहीं सके। क्यों? क्योंकि सोया हुआ बंदा क्या प्रेम करेगा? पहले जागना पड़ेगा ना, फिर ही प्रेम कर सकता है ना। जब तक इंसान को जागृति नहीं आती, उसकी चेतना नहीं जागती, वो प्रेम नहीं कर सकता। जैसे ही चेतना आपकी आ जाएगी, प्रेम उसके साथ अपने आप ही आएगा, लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बात कही वेद जी महाराज ने कि अब आपको परमात्मा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परमात्मा खुद चल के आपके पास आएगा। कि उसे भी प्रेमियों की ज़रूरत है जो जागे हुए हैं। परमात्मा को भी प्रेमियों की ज़रूरत है, और परमात्मा कबूल भी उन्हीं को करता है जिनके दिल में प्रेम होता है, बाकियों को वो कबूल भी नहीं करता। बाकी ठीक है, जो कुछ करते हैं उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, पर मैं आपको इतना ज़रूर कहूँगा, अगर परमात्मा को पाना चाहते हो, परमात्मा से एक होना चाहते हो, या परमात्मा की रहमत चाहते हो, तो प्रेम कीजिए। और प्रेम तभी कर सकेंगे जब आप रोशन होंगे, आपकी चेतना जागती होगी, तभी प्रेम कर पाएंगे, अदरवाइज प्रेम भी नहीं कर पाएंगे।